नामक गांव में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है। उस गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था। वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूक करवाने बाबा के पास जाते थे। वो पाखंडी बाबा उन सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता रहता है। आयुष्मान भव। बाबा, मैं कई सालों से औलाद सुख के लिए तड़प रहा हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे घर बच्चे के किलकारियों से वंचित है। कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरी बीवी की सूनी गोद जल्द ही भर जाए। इसके लिए तुझे बकरी की बलि देनी होगी। बोल, तू तैयार है? लेकिन बलि देना तो पाप है ना बाबा। मूर्ख, अब तू तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इन्हें माफ कर दीजिएगा बाबा जी, इनसे भूल हो गई। हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। तो ठीक है, कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। कल बकरी लेकर आ जाना। कल ही हम उसकी बलि देंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सुनो शिष्य, कल के महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा बाबा जी, हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं। लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बाबा जी? पूछो वत्स, क्या पूछना है? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरी की बलि देने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या किसी की बलि देना जरूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माफ करना बाबा जी, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। समस्त सृष्टि के जन्मदाता और मृत्युदाता तो ईश्वर हैं। फिर अबोध प्राणी की बलि लेकर आखिर वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेना तो पाप ही होता है ना बाबा जी। और किसी की जान लेकर कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती। खामोश, तुम दोनों ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महात्मा बनना है या नहीं? बनना है बाबा जी, बनना है। तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो। अब जाओ और बलि के लिए बकरी लेकर आओ। जी बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद वो दोनों बलि के लिए बकरी खरीदने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते वो दोनों शिष्य आपस में बात करते हैं। रामू, बलि देने के लिए बकरी का इंतजाम करके हम दोनों कहीं किसी पाप के भागीदारी तो नहीं बनने जा रहे? श्यामू, मुझे भी यही लग रहा है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी निर्जीव की बलि देना ठीक बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रामू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बाबा जी से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। हाँ, और वो जो कहें उनकी बात को मानना होगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों शिष्य बात करते हुए देनदार के घर पहुंच जाते हैं। उस घर के बाहर कुछ बकरियां बंधी हुई होती हैं। उन दोनों शिष्यों को आता देख काली और गोरी बकरी आपस में बात करने लगती हैं। देखो झुमरी, वहाँ देख, हमें खरीदने कौन आ रहा है? हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ये साधु मुझे खरीदने आ रहे हैं क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर भी हूँ और तंदुरुस्त भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दोनों साधु तुम्हें खरीद के करेंगे क्या? वो मुझे अपने आश्रम में ले जाकर मेरी खूब सेवा पानी करेंगे। हर रोज मुझे ताजा ताजा हरा हरा चारा खिलाएंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे और फिर मैं भी इन्हें ढेर सारा ताजा ताजा दूध दूंगी। अरे वाह, फिर तो बड़ी ही किस्मत वाली बकरी होगी वो, जिसे ये साधु बाबा अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, और वो खुशकिस्मत बकरी मैं ही हूँ। देख लेना तुम, वो मुझे ही अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ। उन दोनों बकरियों को तो यही लग रहा था कि ये दोनों साधु बाबा है और तब तो महाराज आप मेरी वो गोरी बकरी ले जाइए। वो खूबसूरत भी है और तंदुरुस्त भी है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो मुझे ही ले जाएंगे। यार, तू तो सच में बड़ी ही किस्मत वाली है। वो तो मैं हूँ ही। ये लीजिए आपकी बकरी के पैसे। शुक्रिया महाराज। माफ करना महाराज, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। ये बकरी हर रोज 8 किलो दूध देती है। अरे, हमें इससे क्या करना? ये बकरी हमें दूध के लिए थोड़ी ना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल तो हम बलि चढ़ाने के लिए करेंगे। कल सुबह तक तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो जाएगी। ये बात सुनते ही मानो गोरी बकरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बकरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ करना बहन, मुझे अपनी तंदुरुस्ती और खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी यही खूबी मेरी मौत का कारण बन जाएगी। ये लीजिए महाराज आपकी अमानत, आपकी बकरी। कुछ ही देर में वो दोनों बकरी को लेकर बाबा जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा जी की जय। बाबा, हम ये बकरी ले आए। अब कल सुबह ही तुम
इस बकरी को स्नान करवाकर बलि के लिए हाजिर करना। आज इस बकरी का आखिरी दिन है। ये बात सोचकर ही मुझे रात भर नींद नहीं आई। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, बाबा जी का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते ना। दोनों की बातें बकरी बड़े ध्यान से सुनती है और ये जानकर कि बाबा जी के शिष्य उसकी बलि देने के खिलाफ है, उसकी जान में जान आई। चुपचाप मौत को गले लगाने से अच्छा है कि एक बार उससे डटकर मुकाबला किया जाए। बकरी को नहलाने के बाद जैसे ही वो दोनों बकरी को आश्रम की ओर लेकर चलते हैं, तभी रास्ते में बकरी ने उनसे कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों भले इंसान हो, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले आप दोनों से एक बात साझा करके ही मरूं। अच्छा, वो क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आज मेरी बलि देकर मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे उस बाबा जी पर हंसी आ रही है। बकरी को पहले हंसता और फिर रोते हुए देखकर दोनों को आश्चर्य हुआ। तभी पहले शिष्य ने बकरी से पूछा, सुनो बकरी, आज तुम्हें मार दिया जाएगा, ये जानते हुए भी तुम पहले हंसने लगी और फिर अचानक ही तुम रोने लगी। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। बताओ तो, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? ये एक राज की बात है और मेरी मौत के बाद तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। बाबा जी, आज एक अजीब घटना घटी। कैसी घटना? ये बकरी आज आप पर जोर जोर से पहले तो हंसने लगी, इसकी इतनी जुर्रत, ये मुझ पर हंसी, फिर जोर जोर से रोने लगी। रोने लगी? और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये एक राज की बात है। राज की बात? कैसी राज की बात? वो तो इसने नहीं बताया बाबा जी। ए बकरी, जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? आपको मेरी बलि देनी है तो शौक से दीजिए। ए बकरी, हंस क्यों रही है? जल्दी बता। सच्चाई सुन पाओगे बाबा। मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। कैसा श्राप? और रो किस लिए रही थी? पिछले जन्म में मैंने एक बकरी की बलि चढ़ाई थी। तब भगवान ने मुझसे नाराज होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी। अब आप मेरी बलि दोगे तो आप श्रापित हो जाओगे। फिर अगले जन्म में मैं इंसान बन जाऊंगी और आप बकरी बन जाओगे। इसी वजह से मैं ये बात सोच सोच कर हंस रही हूँ। बकरी की बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया। उसे अपने अगले जन्म की चिंता सताने लगी। फिर बाबा ने कसम खाई कि वो कभी भी बकरी की बलि नहीं चढ़ाएगा। शिष्यों, आज से हमारे आश्रम में किसी भी तरह की बलि नहीं दी जाएगी। आज से ये बकरी हमारी प्रिय बकरी होगी। उसको साफ सुथरी जगह पर रखा जाए। हर रोज इसको ताजा ताजा चारा खिलाया जाए। इसको बाहर घुमाने लेकर जाओ और इसकी खूब सेवा पानी करो। ये अब मैं रोज ताजा ताजा दूध दूंगी। इस तरह उस चतुर बकरी ने मुश्किल समय में किस तरह अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को ये आदेश दिया कि मुश्किल घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए।